जो बहुत सारी दवाइयाँ जहाँ अटकती हैं सर, और उन लोग को हम चिट्ठी लिखते हैं, तो उसी वजह से आप लोग को इतनी सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध हो पाती हैं, स्पेशली जो महंगी दवाइयाँ हैं। ये आज जो हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ नवलक्ष में आप और हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, वो उसका एक पर्पज है, उसका एक कारण है कि ये यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए। जैसा कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के खुद की कोशिकाएं जो नॉर्मल सेल्स को, जो बाहर से आने वाला कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है उसको तो हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय करते ही हैं, उसको ख़त्म करते ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने खुद के शरीर के जो सेल्स हैं वो बॉडी के और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। इन्हीं बीमारियों को हम ऑटो इम्यून बीमारियाँ कहते हैं। तो ये धीरे विकसित होता है शरीर में, तो उस तरह की बीमारी है। और जैसा कि आप आज देख पाएंगे, आज पूरा दिन इसी के लिए रखा हुआ है। इस मई को मनाने का भी एक इसका एक कारण है कि ये एक बहुत फेमस ब्रिटिश सिंगर लोगों को प्रेरित करती रही, उनका नाम था सेलेना गोम्स। तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में आज का ये दिन वर्ल्ड, हर वर्ष एक इसका एक थीम होता है, जिस एक उद्देश्य डिसाइडेड नहीं है, मैडम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जागरूक रहे बस। तो लेकिन ये इसका एक पर्पस है, एक फेडरेशन है। इस बीमारी के लक्षण पहचानने के लिए समय लेते हैं, हम इसको डिटेक्ट कर पाए उसके लिए, तो उसके सिम्टम्स के लिए, उसके कारण तो उसका एग्जैक्ट पता लोगों में नहीं जिनको भी बीमारी हो चुकी है, पर उनके जो निकटतम जो रिलेटिव्स हैं या जनरल पॉपुलेशन में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बीमारी शरीर के काफी हिस्सों को इन्वॉल्व करती है। और अक्सर ये देखा गया है कि इस बीमारी के रोगी जो है ज़्यादातर या तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, चमड़ी रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, या कई बार वो हड्डी के डॉक्टर को दिखाते हैं, या कई बार वो चेस्ट फिजिशियन या जो फेफड़ों की बीमारी के विशेषज्ञ उनके पास जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि ये रोगी फिर बहुत लेट अपने बीमारी के जो काफ़ी बीमारी आगे बढ़ चुकी है तब वो सही निदान हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में स्पेशली जिन रोगियों को ये रोग हो चुका है या उनके निकटतम सहयोगियों को ये अगर अवेयरनेस दी जाए कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, आम आदमी में ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि इस बीमारी के रोगी कई जगह जा सकते हैं, कई डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी खुला है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इन सारे रोगियों को एक छत के नीचे लाके इलाज करने की कोशिश की जा रही है। आज वर्ल्ड लूपस डे है, किस तरह की जागरूकता कैंपेन चलाया जा रहा है, और साथ में इस बीमारी को लेकर भ्रांतियां बहुत सारी है, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है आप जी। लूपस नाम की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, और ये शरीर के प्रत्येक अंग को अफेक्ट करती है, फिर चाहे वो चमड़ी हो, चाहे हमारे जॉइंट्स हों, चाहे हमारे लंग्स हों। और इसी के रहते ये इस प्रकार के रोगी जो है लूपस बीमारी से ग्रसित रोगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, और अल्टीमेटली जब वो एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसके बारे में, इसीलिए इन्हीं कारणों से इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक था, और उसी के चलते वर्ल्ड लूपस डे के चलते यहाँ पर हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी ने एक जनचेतना शिविर आयोजित किया है। और ये बहुत आवश्यक है इसलिए क्योंकि आम जनता में इसके बारे में, जैसे आपने बताया, बहुत भ्रांति है। फिर वो टाइम से उसका डायग्नोसिस हो जाए, उसका इलाज हो जाए, उसमें आज का जो ये एफर्ट है, मैं समझता हूँ बहुत लंबी दूर तक जाएगा और मदद करेगा। सर, बीमारी जो है उसका इलाज बहुत बड़ी चुनौती थी, खासतौर पर इतना महंगा इलाज, और वो अब इजी गोइंग उपलब्ध हो रहा है, किस तरह देखते हैं?
नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। इस ल्यूपस बीमारी जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है, उसके लिए लोग बाग क्योंकि ये चाहे स्किन डिजीज़ को लेकर के कई बार स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जोड़ों की वजह से या हार्ट या ब्रेन की वजह से अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन ये इम्यूनोलॉजी से जुड़ी हुई बीमारी है और इसका इलाज महंगा है, बिल्कुल मैं कहूँगा लंबा है, महंगे से ज़्यादा कहेंगे लंबा वक्त है। तो उसमें हमारी राज्य सरकार का इसमें बड़ा सहयोग है कि वो इसके लिए, जैसा कि हम सभी यहाँ पे जो आने वाले पेशेंट्स के लिए फ्री इलाज मुहैया कराते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, तो ये इसलिए इस रूप में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक छोटे टाइम के इलाज के लिए हम पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो लंबा इलाज चलता है उसके लिए एक परिवार पे बड़ा बोझ बनता है। तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार की मदद है उस वजह से जो पेशेंट्स को दवाई मिल पा रही है, उससे इसमें काफ़ी आगे इस तरह की बीमारियों में ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। मैम, इस बीमारी को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, कई लोग इसको कैंसर से भी जोड़ते हैं, कई लोग इसको हार्ट की बीमारी से जोड़ते हैं, किस तरह का भ्रांतियाँ हैं इसमें, और उनको दूर करने के लिए, खासतौर पर मरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन आपने चलाया, उसमें 2 शब्दों में बताएं कि कैसे हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको हम ठीक करें। तो अभी हमने इनको लक्षण बताए हैं कि किस तरह के लक्षण होते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है बीमारी ऑटो इम्यूनिटी की है, कैंसर जैसी नहीं है। और कैंसर का ये है कि कहीं एक लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, लोकल गांठ हो जाती है या ब्लड का होता है, तो उसकी जांचों से हम पता लगा सकते हैं। तो ये भ्रांति दूर करना कि ये कैंसर है, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीमारी है। और दूसरे ये है कि जो हम आज हमने बात किया लक्षणों की, तो उससे हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं कि हमारा ये बीमारी ल्यूपस जैसी है। और जो बाकी सपोर्ट के लिए हमें डायग्नोसिस के लिए जो है, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, तो हम उससे पता लगा लेते हैं। सवाल बचेंगे नहीं। नाम अपना पूरा परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर अविनाश हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे एसएमएस में 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है, इसके लक्षण की बात करें हम, तो बेसिक लक्षण ऐसे जिसकी बेस पर मरीज सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देरी से आते पाता है आपके पास। देखिए, सबसे बड़ा क्लू तो ये होता है कि जब कोई लक्षण समझ नहीं आ रहा होता है, तब ऑटो इम्यून दिमाग में आता है। एक सिंपल सा मैसेज ये है कि कोई भी 2 अंग अगर एक साथ असर हो रहा है, जैसे मान लो जोड़ का दर्द हो गया, चमड़ी की बीमारी हो गई, मुंह में छाले हो गए, खून चढ़ाना पड़ रहा है, या प्लेटलेट कम हो गई, किडनी पे असर आ रहा है, इस समय ऑटो इम्यून के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली अगर यंग फीमेल्स हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल की, इवन 16 साल से कम उम्र में भी ये होता है, तब दिमाग में एक लूपस या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। ये एक दिमाग में हमें डाल लेना चाहिए। तो यानी कि चीज़ें समझ में ना आए, 2 से ज़्यादा जगह इसका असर आने लगे, तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। मैडम ने तैयार कर दिया थोड़ा सा मुझे। कर दिया। मैम, पहले आपका नाम बताएं पूरा। मैं डॉक्टर राशि महेश्वरी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट एसएमएस में। मैम, इस बीमारी को लेकर के एक भ्रांति ये भी है कि अगर बीमारी हो गई तो इसका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, इस तरह की भ्रांति भी है। और दूसरी बात ये कि मरीज जब आपके पास आता है तो किस स्टेज पर आमतौर पर मरीज आते हैं, और अगर अवेयरनेस पूरी हो तो किस स्टेज पर आ सकते हैं? तो क्योर के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि हम इसे जड़ से नहीं मिटा सकते। जैसे शुगर, बीपी की बीमारियां होती है जिनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेंगे तो कंट्रोल में रहेंगे सिम्टम्स, पेशेंट ठीक रहेंगे बिना परेशानी के। तो इसका इलाज ज़रूर है, मगर जड़ से हम नहीं मिटा सकते। इलाज, दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, टैबलेट्स सब हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ हॉस्पिटल में, फ्री में मिल रहे हैं अब सरकार की तरफ से। और पेशेंट यूजुअली अब अवेयरनेस से हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले आए हमारे पास, पहले स्टेजेस पे आ जाएं जैसे उन्हें लक्षण दिखने लगे, क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूम के, बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ लेके, कभी दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन लेके हमारे पास पहुँचते हैं, तो वो लेट स्टेज हो जाता है, तो काफ़ी ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी होना शुरू हो जाते हैं। तो भी हम कोशिश करते हैं कि उसको रिवर्ट कर लें, और अभी ऐसी दवाइयाँ हैं कि हम उस स्टेज पे भी हम रिवर्ट कर सकते हैं कुछ सिम्टम्स।